नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। आसनसोल के शुभम पार्क में आज शाम एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंच दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं आग के कारण 2 बच्चे एक फ्लैट में फंस गए थे, जिन्हें दमकल कर्मियों ने लेडर लगाकर बाहर निकालने की कोशिश की। उससे पहले ही कुछ कर्मियों ने घर का दरवाजा तोड़कर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका पता नहीं लग पाया है। इसमें अचानक आग लगी अंदर में, कारण मालूम नहीं पड़ सका क्या कारण है। कारण तो देखिए मालूम पड़ेगा, दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर निकल गए हैं और अब तो मालूम पड़े क्या किस कारण से आग लगी है, इससे तो नहीं बताया जा सकता। सुरक्षित बाहर लगी है या किस कारण से लगी है। घर में कौन कौन था? कारण का पता नहीं, पता लगा। घर में कितने लोग थे और क्या क्या हुआ है? अभी अंदर में दो बच्चे थे खाली। अभी सुरक्षित है बच्चे लोग? दोनों बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बार बार इस बारे में बोल रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं है। फिर मेंटेनेंस कैसा? क्या मेंटेनेंस? जब मेंटेनेंस हो ही नहीं रहता, आप बोल रहे मेंटेनेंस। हम लोग मेंटेनेंस का रुपया देते हैं, लेकिन वो लोग कोई मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं एकदम। आज ही जैसे एडिटिस इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद ये घटना घट गई। हाँ, फिर आगे दिन में कुछ बड़ा घटना फिर हादसा हो सकता है। हो सकता है। और छोटे छोटे हादसे कितने बार हो गए हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट लग के C8 में कुछ दिन पहले आग लग गई। कोलकाता नगर निगम चुनाव में भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त जीत हुई है। तृणमूल कांग्रेस 144 वार्डों में से 137 वार्डों में जीत हासिल की है। कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बता दें कि कोलकाता में 19 दिसंबर को संपन्न हुए नगर निगम चुनाव में लगभग 64% मतदान हुआ था। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रचंड जीत से आसनसोल में जश्न का माहौल है। आसनसोल सिटी बस स्टैंड में यूनियन नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में लोगों के बीच लड्डू और मिठाई बांटी गई। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। राजू अहलुवालिया ने कहा कि यह जनता की जीत है, बंगाल की जनता दीदी के साथ है। কলকাতা বাসীদেরকে আমরা আইএনটিউসি পক্ষ থেকে আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম একদম ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটি তৃণমূলের ঘাঁটি, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো স্থান নেই। ত্রিপুরাতে ওরা লজ্জাজনক যেভাবে অত্যাচার করেছিল, মানুষরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। পুরো ভারতবর্ষে 2024। जामुड़िया के श्रीपुर में देर रात एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर कोलकाता से सीतारामपुर जा रही थी। एम्बुलेंस काली पहाड़ी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक एम्बुलेंस में सवार एक मरीज की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। গুরুদুয়ারাতে ছিলাম, এই গোবিন্দনগর গুরুদুয়ারাতে। তো একজন ফোন এলো কি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাল্টি হয়ে গেছে, দৌড়ে আমরা এলাম, দেখলাম একটা লোক ভিতরে বসে মানে পড়ে আছে। একদম गुरुद्वारा ऑफिस में थे, हम लोग को फोन आया कि गुरुद्वारा इधर हाईवे के ऊपर में एम्बुलेंस पलटी हो गया। हम लोग दौड़ के वहाँ से आए, देखें यहाँ पुलिस की गाड़ी था मौजूद और एक आदमी अंदर में था, वेंटिलेशन में था, पता नहीं एम्बुलेंस पलटी है, उसके अंदर में था सारा। रानीगंज के बाबूपाड़ा कालिया लॉज इलाके में एक घर के छत पर रखे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि आज सुबह करीब 8:30 बजे अशोक विश्वकर्मा नाम के शख्स ने अपने घर के छत पर रखे कंप्यूटर उपकरण से धुआं उठता देखा, जिसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। আমি দেখলাম মোটামুটি 8টা 8:30 সময় দেখছি ধুঁয়ো বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, দেখছে আগুন লেগে গেছে, মানে জানি না কি রকম লেগেছে। তো এইটা আপনার কি ছিল এখানে? এখানে সব আমার প্রিন্টারের জিনিসগুলো ছিল, কাস্টমারের ছিল, প্লাস আমার নিজের ছিল।
তো কি সব কত টাকা সব সামগ্রী ছিল? মোটামুটি 3-4.5 লাখ টাকার মতো। রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেডের মধ্যে একটা কল এসছে যে সিয়ারসুল রাজবাড়িতে ঘরের উপরে একটা আগুন লেগে গেছে। আমরা এখানে এসেছি। কম্পিউটারের সমস্ত ওয়েস্টেজ, কম্পিউটার, ইউপিএস, এইসব ব্যাটারি সব জিনিস, প্লাস্টিকের জিনিস সব ছাদের উপরে রাখা ছিল। কারণ কি হলো, কি জন্য আগুন লাগলো সেটা এখন বুঝতে পারছি না, কিন্তু আগুন লেগেছে। আমরা ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুন নিভাচ্ছি। আগুন कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी को मिली भारी जीत पर रानीगंज के इतवारी मोड़, एसएम रोड और टीडीबी कॉलेज में टीएमसी समर्थकों ने रुपेश यादव के नेतृत्व में जश्न मनाया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। আমরা তো খুশি মানাচ্ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে সবে খুশি মানাচ্ছে এখানে, আর সব ধর্মের লোক আছে। মমতা যে ডেভেলপমেন্ট করে ইয়ার কোনো জোড়া নাই, আর কোনো কোথায় নাই। আমাদের টিডিবি কলেজে যত স্টাফ, যত স্টুডেন্ট আছে সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হলো এবং সবাইকে চকলেট খাওয়ানো হলো, আর আমরা আবির খেলে পরে এনজয় করলাম। আমরা যতগুলো এই যে কলকাতা পৌরসভা ভোটটাতে আমরা যা দেখলাম कोलकाता नगर निगम का जो आज का जीत है ये सुनिश्चित था, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय काम कर रहे हैं, ये नतीजा आना लगा। कुल्टी के नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों ने ट्रैफिक ओसी शुभेंदु चटर्जी के तबादले की खबर पाकर उन्हें सम्मानित कर विदाई दी। साथ ही नवनियुक्ति ट्रैफिक ओसी इम्तियाजुल हक को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान कुल्टी सर्किल के नए ट्रैफिक ओसी इम्तियाजुल हक ने हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस प्रत्याशी संतोष पाठक ने जीत दर्ज की है। इस जीत से एक बार फिर कोलकाता नगर निगम के इस वार्ड पर कांग्रेस की जीत का सिलसिला बरकरार रहा। संतोष पाठक 2005 से ही इस वार्ड में जीत दर्ज करते आ रहे हैं। संतोष पाठक को वामपंथी दौर के बाद तृणमूल शासन के दौर में भी कोई नहीं हिला सका। उन्होंने 1956 वोटों से जीत दर्ज की है। आज की इस जीत पर संतोष पाठक ने कहा, अगर मेरे इलाके की जनता ना होती तो मैं यह चुनाव नहीं जीत पाता। मैं इस जीत के लिए अपने वार्ड के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं मीडिया का ऋणी हूं। चुनाव के दिन वार्ड के अलग अलग बूथों पर कांग्रेस प्रत्याशी दौड़ते नजर आए। संतोष पाठक और उनके समर्थकों पर कई बार अशांति फैलाने का आरोप लगा, हालांकि उन्हें जीत हासिल करने से कोई रोक नहीं सका। संतोष पाठक ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़ा प्रहार किया। আমাদের থানার ওসি ওয়ান টাইপ অফ হোমো ছাক্কা, ও যেভাবে করলো ইলেকশনের একদিন আগে থেকে আমাদের 20টা ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছে, মেরেছে। তার পরের দিন আমাদের সকাল থেকে যারা ভোটার তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে, সকাল থেকে বলছে যদি ভোট দাও তোমাদেরকে জেলে এখানে রাস্তায় বসতে দেবো না, কাজ করতে দেবো না। হ্যাঁ, এরকম ইনস্ট্রাকশন ছিল, কিন্তু তারপরেও মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে। আমি সবাইকে बर्नपुर न्यू टाउन 8 नंबर बस्ती के पास महात्मा गांधी हाई स्कूल परिसर के अंदर पेड़ काटा जा रहा था। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने इसका काफ़ी विरोध किया और नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उस पर रोक लगा दी गई। संभव आके कार्य को बंद कराया, लेकिन तब तक हमारा पेड़ कट चुका था और दूसरा पेड़ कटने की तैयारी के कारण वो ये हमारे चलते एक पेड़ बचा। मैं कह रहा हूँ बिना किसी रिजोल्यूशन का, बिना कोई बिल्डिंग प्लान का, यहाँ सरकार रोड भी बनाती है तो थोड़ा किरणा कर देती है। हाँ, यहाँ पेड़, इतना बड़ा पेड़ जिसको हम लोग गोबर सार देके बड़ा किए, काट दिया गया। कोई असुविधा नहीं, कोना में विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी रेजुलेशन, मैनेजमेंट कमेटी, विदाउट अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ओल्ड स्टॉक में रखा गया था कम से कम बहुत सारे पुरानी रद्दी कागजों को बिना किसी टीचर के संपर्क के इन्होंने अपने आप से गाड़ी ला के बुला के 20-22 हज़ार रुपया का कागज भेज दिया।
তো যাই হোক আমি কথা বলেছি এবং যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ আছে আর আছে তাদের রিপোর্টটা নিয়েছি আমরা একটা রিপোর্ট অলরেডি দিয়ে দেবো আমাদের हायर अथॉरिटी का हम हेड सर को वारन किए सर ये क्यों कर रही है अन्याय हो रहा तो हेड सर बोले कि हम भी तो सुबह सुबह आए देख रहे काट दिया गया ये काट रहा तो मैं उसको ऑब्जेक्शन हेड मास्टर को ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बंद करा दिया काम बोले कि रवि कुमार उर्फ भूषण प्रेसिडेंट जो है हमारे विद्यालय के महात्मा गांधी के उनके परमिशन के द्वारा। कुल्टी के सोदपुर निवासी कमलजीत नोनिया जो बीते 8 वर्ष से नशे की लत में पड़ गए थे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिजनों के सहयोग से आज बिल्कुल नशा मुक्त हो गए हैं। कमलजीत इसे अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इसे प्रत्येक वर्ष हर्षित भाव से मनाते भी हैं। आज कमलजीत नोनिया के नशा मुक्त हुए 8 वर्ष हो गए हैं और इसकी खुशी में वे अपनों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि इंसान लाइफ कैसे हंसी खुशी लाइफ लीड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसान नशा फंस जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, हम लोग मेंबर बनते हैं नार्कोटिक्स में का, तब हम लोग को पता चलता है कि इंसान बिना नशा का भी जिंदगी हंसी खुशी जी सकता है, लाइफ लीड कर सकता है। और इससे क्या होता है, घर परिवार बाहर में। आज सेलिब्रेट करने का मेन कारण क्या था? आज सेलिब्रेट करने का मेन कारण था कि चलो हम लोग जो मेंबर लोग जो ठीक है, एक समय हम भी बिगड़े थे, वो लोग हमको सपोर्ट किए इनिशियल स्टेज में, तो आज के दिन जब हम ठीक है तो हम भी दूसरा को सपोर्ट करते हैं, सबको लेके चलते हैं कि जो आज का दिन में नशा से क्षतिग्रस्त है वो लोग नेचुरल लाइफ में रिटर्न आने में मदद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।